गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सुबह के बज गए 10। हम हो गए रेडी। अभी हमें निकलना है। आज बाईपास की ओपनिंग हो रही है, तो चलो चलते हैं। तो निकल चुके हैं भाई हम लोग घर से। ये मेन रोड है आगे। पहुँचते हैं सीधा जहाँ पे हाईवे की ओपनिंग होनी है, वहाँ से होनी है बाईपास की ओपनिंग। कारें खड़ी हुई है भाई, लोग पहले से बहुत पहुँचे पड़े हैं। तो वही जगह है, लास्ट वीडियो में दिखाई थी मैंने आपको। 4 साहिबजादे चौक जो बनी हुई है, सामने चौक बना हुआ है। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं अभी। चलो देखते हैं चल के वहीं पे। यहाँ देखो भाई, बैठने की सारी व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे। यहाँ सारे लोग आ रखे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे ओपनिंग होने जा रही है। ये थोड़ी सी आगे आ गए हाईवे पे हम लोग। या एक साइड से बैरियर हटा दिए इन्होंने। अभी इन्होंने अपनी मशीन खड़ी कर रखी है। जैसे ही ओपनिंग होगी ये मशीन हट जाएगी यहाँ से। यहाँ देखो, यहाँ पे सभी शहर के गणमान्य लोग, सभी पत्रकार बंधु, पंजाबी सभा, यहाँ सभी उपस्थित हो चुके हैं। बस कुछ ही देर में यहाँ पे सांसद महोदय आ रहे हैं, वो ओपनिंग करेंगे आके हाईवे की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रुद्रपुर विधायक, जिला अध्यक्ष, काशीपुर जिला अध्यक्ष, सब लोग यहाँ उपस्थित है। और सामने से आ रहे हैं सांसद महोदय की गाड़ियाँ, इनका काफिला आपको दिखाऊंगा मैं। जिनका वेट था वो आ चुके हैं यहाँ पे। अब कुछ ही देर में यहाँ पे हाईवे की ओपनिंग होगी सीधा। क्षेत्र की जनता चाहती है वैसा ही होगा। और बाईपास के साथ साथ जितनी सर्विस रोड आप लोगों को चाहिए, आपने कहा था कि जिला अध्यक्ष सुविधा जी के नेतृत्व में आप तय कर लें। जो भी सर्विस रोड आपको चाहिए वह लिख के दे दीजिए, वह जरूर बनेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आज बाईपास का शुभारंभ हो रहा है। 3-4 सर्विस रोड रह गई है और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बाईपास हमारे लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य माता की। कल हो रहा है, नए साल के लिए आपने क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छा तोहफा दिया है। मैं हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष करूँगा, उन्हें भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। कुंजन सुविधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय रक्षा एवं राज्य मंत्री, जिन्होंने लगातार इस बाईपास की चिंता करी। चूंकि गदरपुर की एक बहुत बड़ी समस्या थी, आप लगातार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात रही और आपके लंबे प्रयास के बाद आज गदरपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज ट्रायल बेस पे बाईपास आज खुल रहा है और आपके द्वारा इस बाईपास का निरीक्षण किया जाएगा। और यहाँ की जो इस बाईपास में जो समस्याएं हैं, जैसा अभी हमारे आदरणीय अशोक भुलिया जी ने भी बताया, अभी हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ का निरीक्षण करेंगे। जो जो समस्याएं यहाँ पे है उसको मौके पे देख भी लेंगे, उसका निरीक्षण कर लेंगे। हमारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और उनके माध्यम से यहाँ पे जो भी बाईपास में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे ऊधम सिंह नगर जिले के अध्यक्ष मेरे भाई कमल जिंदल जी, हमारे विधानसभा के संयोजक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, यहाँ मंडी के चेयरमैन भी है आदरणीय सुभाष बंबर जी, आदरणीय अमित नारायण जी, आदरणीय रविंद्र बजाज जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश परिहार जी, हमारे गदरपुर के स्तंभ आदरणीय श्यामलाल सुखीजा जी, जो पूर्व में यहाँ पर चेयरमैन भी रहे हैं, आदरणीय धर्मचंद खेड़ा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे गदरपुर के समस्त हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारा व्यापार मंडल, हमारी राइस मिल एसोसिएशन, हमारी सीड प्लांट एसोसिएशन और सभी यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण पहुंचे हैं। मैं आज आप सबका और हमारे यहाँ पर जो पत्रकार बंधु जो लगातार इस बाईपास को लेकर जिनकी बहुत अच्छी कवरेज रही, जिन्होंने लगातार गदरपुर के बाईपास की चिंता करने का काम भी किया,
मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पर पहुंचे सभी सम्मानित लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमारे बीच में हमारे शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर के विधायक यहाँ मौजूद है, हमारे सांसद जी यहाँ मौजूद है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना विषय रखेंगे। शिव अरोड़ा, शिव अरोड़ा जिंदाबाद, शिव अरोड़ा जिंदाबाद। माता की वंदे वंदे। आज वह क्षण जिसका वर्षों वर्ष से इस क्षेत्र की जनता को इंतजार था, बहुत इंतजार किया कि ये गदरपुर का बाईपास बड़ी उम्मीदों के साथ पूरे क्षेत्र की जनता टकटकी लगा के इस तरफ देख रही थी। ये बाईपास कब खुलेगा, ये बाईपास कब आरंभ होगा। चारों तरफ नजर आता है मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने सड़कों का जाल बिछाया, पूरा देश सड़क के जाल से बिछा हुआ है। लेकिन गदरपुर के बाईपास का आरंभ क्या होगा, सबको चिंता होती थी, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत था। और जो भी जानते हैं यहाँ के हमारे आदरणीय सांसद, हमारे केंद्रीय मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय अजय भट्ट जी को, वो सब भी निश्चिंत थे। देर जरूर है लेकिन ये काम होगा और पूरी व्यवस्था के साथ पूरी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए ये काम पूरा होगा। ये समस्या चल रही थी, आदरणीय अजय भट्ट जी निरंतर इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आदरणीय अजय भट्ट जी सांसद है, दिशा की बैठक लेते हैं, जिनमें सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है, गति देखी जाती है। और हमेशा अजय भट्ट जी ने इस गदरपुर की जो बाईपास है उसको बड़ी प्राथमिकता के साथ NHAI के अधिकारियों के सामने, जिले के प्रशासन के सामने रखा। साथ ही साथ दिल्ली में बैठकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जिनके द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया है, निरंतर उनसे बातचीत करके ये काम समय पर पूरा हो जाए इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अजय भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां जरूर एक बार बजा दी जाए। तो उनके प्रयास से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देशन में आज ये कार्य आरंभ होने जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित है हमारे गदरपुर के काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई, जो हमेशा जनता की सेवा में बड़े मनोयोग से लगे रहते हैं और इस कार्य के लिए हमेशा चिंतित रहे, हमेशा लगे रहे। जैसे हमारे गुंजन सुनीजा जी, हमारे उधम सिंह नगर के जिले अध्यक्ष, पार्टी के हमारे नेता आदरणीय कमल जिंदल जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सुरेश परिवार जी, आदरणीय भरतचंद खेड़ा जी, आदरणीय श्यामलाल सुनीजा जी, काकी जी, इधर हमारे महामंत्री अमित नारायण जी, नरेंद्र विराट जी, सुभाष जी, संतोष जी, जिला पंचायत सदस्य शेषन जी। ये बार बार बात आ रही है तो गदरपुर की जनता के लिए बड़ा संरक्षण, लेकिन केवल गदरपुर की जनता के लिए नहीं, ये पूरे इस क्षेत्र की जनता के लिए है, ये कुमाऊं के लिए। वैसे तो ये जहां हम आज करने जा रहे हैं, जहां पर आदरणीय अजय भट्ट जी के द्वारा इस बाईपास को ट्रायल बेसिस पे खोला जाना, ये क्षेत्र रुद्रपुर विधानसभा में आता है, ये मेरी विधानसभा में आता है। तो निश्चित रूप से मेरी विधानसभा के लिए रुद्रपुर जनता इससे लाभान्वित होने वाली है। और इस मार्ग पर NH-74 पर चलने वाली सभी जनता, क्योंकि मुख्य समस्या गदरपुर की थी, गदरपुर के लोगों को जाम के कारण से समस्या होती थी, लेकिन जो यहाँ पर भी यातायात निकलता था, टूरिस्ट निकलता था, इस पूरे क्षेत्र का जाता था, वो बहुत ही परेशान होता था, घंटों घंटों के जाम से फंसा रहता था। तो आज इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है, इस गदरपुर की जनता को इस जाम से निजात मिल रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय अजय भट्ट जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है, और यहाँ पर हमारे जो यहाँ की सारी समस्याओं के समाधान के लिए अनवरत लगे रहते हैं, दिन रात चिंता करते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, उसके बावजूद इस बाईपास में अगर विलंब हुआ
तो ये जो गल्फार कंपनी है उसके कारण से हुआ, विविधताओं के कारण से हुआ। और आज मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आदरणीय अजय भट्टी से अनुमति लेकर गल्फार कंपनी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहा हूँ कि विलंब जो हुआ वो तो विलंब था ही था, लेकिन इसी अभी जो बाईपास है उस पर कई काम अभी बाकी है। ठीक है, इसकी सेफ्टी ऑडिट आती है, बाकी इसके कॉम्प्लायंस जो प्राइमरी होने थे वो हो चुके हैं। तभी आदरणीय भट्टी यहाँ पर आए, उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, सारे तकनीकी जो आवश्यकता है उनको पूरी होने का इंतजार किया। जब तकनीकी आवश्यकता पूरी हो गई, उन्हें सुनिश्चित कर लिया, तब आदरणीय अजय भट्टी ने इसको जनता को समर्पित करने के लिए जो ट्रायल जो पहला फर्स्ट फेज होता है, ट्रायल होता है, फिर ट्रायल को जो सबसे अधिक को सुधार चाहिए होता है, जो सुधार होता है तो फिर जनता को जनता समर्पित कर देता है। तो आज उसका आरंभ करने के लिए अजय भट्टी आए हैं, लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, जो भी यहाँ की अभी कमियां हैं उन कमियों को गल्फार कंपनी पूरा कर ले। और साथ ही साथ NS 74 पे अभी मेरी विधानसभा के भी कई काम बाकी, हमारा डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक की अभी सर्विस लेन बाकी है, इंदिरा चौक से लेकर 3 बानी तक की अभी सर्विस लेन बाकी है, अभी नाली बाकी है। ये गल्फार कंपनी है, ध्यान रखे। आज की तारीख में सांसद अजय भट्टी है और विधायक शिव अरोड़ा, जरा सी भी अगर लापरवाही की तो उसकी सजा देना, उसको भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जो अब तक उनका आलस रहा लापरवाही जा रही, वो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और NHAI के जो अधिकारी हैं वो भी ये सुनिश्चित कर लें किसी तरह की भी लापरवाही भविष्य में ना हो। और यहाँ पर अभी जो छोटी मोटी आवश्यकता तकनीकी रहती उन्हें वो पूरा करेंगे। मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए और आदरणीय अजय भट्टी को सबसे नमन करते हुए उनके प्रयासों से आगे कार्य आरंभ होगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। और इस बाईपास को लेकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार उस बाईपास को लेकर उन्होंने प्रयास किया। आदरणीय अजय भट्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बाईपास को पूर्ण करवाने के लिए आपका प्रयास, गदरपुर की जनता आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। और शीघ्र ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस बाईपास को देखने के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्टी जी के साथ कुछ समय बाद यहाँ का दौरा भी करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्टी से निवेदन करूंगा और उसके पश्चात हमारे मुख्यमंत्री कुंदन जी वो समापन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अजय भट्टी से। अजय भट्ट जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे दोनों अध्यक्ष गदरपुर के सुखेदा जी और रुद्रपुर के कमर सिंह, इसका मतलब 2 जिले हमने संगठन के बनाए तो भविष्य में क्या पता क्या हो। तो खुश रहो, काम अच्छा कर रहे हैं, दोनों नए यंग सूरत के लोग हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत कर्मठ इस क्षेत्र के विधायक, मेरे अंदाज से 5 किलोमीटर तक शायद आपका क्षेत्र आता होगा, फिर वहां से आगे हमारे माननीय विधायक जी का क्षेत्र आता होगा, अरविंद जी का, ऐसे ही है ना। तो हम अभी हम रुद्रपुर विधानसभा में हैं और हमारे रुद्रपुर के माननीय विधायक जी के क्षेत्र में आना हो रहा है। आपके हाथ में बहुत आगे, आज किनारे पर भी आगे। मित्रों, ये केंद्र की योजना है और अमाउंट भी कम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए मैं बार बार चिंता कर रहा था। गल्फार कंपनी के जनरल साहब, कर्नल साहब यहाँ होंगे, कहीं पर आए होंगे जरूर। कर्नल साहब है, कौन है, होंगे जरूर, और उनकी तरफ से भी होगा। तो हमने कहा भाई ट्रायल खुल जाना चाहिए आज, क्योंकि जब तक सेफ्टी नहीं आती है इसकी वो रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट, सेफ्टी सर्टिफिकेट, तब तक हम लोग नहीं कर सकते। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा थोड़ी करना है। ये जनता का काम है। मोदी जी लगे हुए हैं, पहले कभी सोचा भी नहीं होगा यहाँ बाईपास आएगा। 8 सालों में कायाकल्प हो गया है, आप जानते हैं देश का।
तो इसीलिए मैं आज तक यहाँ नहीं आया, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट कल रात को आया। कल भी मुझे आना था। कल आपने देखा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की माता, पूज्य माता जी, जो एक साध्वी के रूप में थी, हमको छोड़ के चली गई। मेरे मन ने गवाही नहीं दी। मेरे मन में अंदर से मुझे भी दुख हुआ कि और कार्यक्रम रह जाऊंगा, लेकिन ये फूल लेने वाले इसमें नहीं लेना चाहिए। कल एक आध जगह गया, फूल और मालाएं रखी थी, मैंने हाथ जोड़े कि बाद में मैं ले लूंगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी भीड़ में, गैदरिंग में सभा करने को भी मन बहुत ज्यादा नहीं किया था यहाँ पर। इसलिए सेफ्टी सर्टिफिकेट यद्यपि कल जिस समय पर मुझे आना था उससे 2 घंटे पहले आ ही गया था, मैं आ सकता था। कानून भी पढ़ता हूँ, वकील भी हूँ, और फिर देश की संसद में आप सबने मुझे भेज दिया, बिना देखे भी भेजा। अगर मैं नियम और कानून तोड़ दूं तो फिर मैं जनप्रतिनिधि कहाँ? हम ही तो कानून बनाते हैं। क्यों चुनते हैं? संसद में क्या होता है? कानून बनाते हैं। कानून कैसा बनाते हैं? 370 जो बनी थी उसको हटा दिया, वो कानून के अंतर्गत आ गया है। आप सब जानते हैं कैसे कानून बनाते हैं। हमारे CAA कानून को हम ले आए वहाँ, आप जानते हैं, जिनको हमने किसी को यहाँ की सदस्यता नहीं दी थी, उनको सदस्यता दे दी, भारतीय नागरिक बना दिया देश के हित में। तो आप तो ओपनिंग करो, रोको मत, लेकिन मैं निरीक्षण करूंगा। इसके बाद इसका अगर ट्रायल सफल होता है, कोई ऐसी गलत बात नहीं होती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी ओपनिंग भी हमें कोई दिक्कत नहीं। गल्फार कंपनी सुन रही होगी और NHAI के हमारे जो कर्मचारी आए होंगे वो सुन रहे होंगे। मैं गडकरी जी से मिला था कि आप इसकी ओपनिंग करेंगे। उन्होंने कहा आगे पहले ट्रायल होने दो, और ट्रायल के बाद बड़ी ओपनिंग में या मैं आऊंगा या मेरा MOS आएगा, आपके मुख्यमंत्री जी, और आप रहोगे। नहीं तो मैं ऑथराइज कर दूंगा, यहाँ से आपको ऑथराइज कर दूंगा। लेकिन हमें कोई दिखाना थोड़ी है, जनता को सुख देना है। मैं लाया कहते क्या फायदा? मोदी जी ने दिया और कोई नहीं लाया, मोदी जी का लेना है। भारत माता की। फाइनली वो क्षण आ गया है, बाईपास खुल रहा है या ट्रायल के लिए। सब लोग अपनी कारों में बैठने जा रहे हैं। ये देखिए अरे आगे से तो रोड का निरीक्षण हो रहा है। हमारे थाना अध्यक्ष राजेश पांडे जी भी है। ये देखिए सभी गदर प्रवासी सांसद महोदय के साथ बाईपास खुल चुका है। यहाँ पे सामने देखिए सब बैरियर हट चुके हैं यहाँ से। अब यहाँ से गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट होंगी, दिखाएंगे आपको। देखिए गाड़ियों में सब बैठ चुके हैं और यहाँ से निकलना चालू हो गया है गाड़ियों का। पीछे गाड़ियों का काफिला। क्रेन से थोड़ा आगे हो। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय।